Good evening, students. Today we are starting the part 2 of chapter acid, bases and salt. जैसे कि मैंने आप लोगों को इसका पिछले वाला वीडियो में एसिड के बारे में बताया था, उसका यूजेस अभी देखेंगे. व्हाट आर द यूजेस ऑफ एसिड्स. बेसिकली एसिड में आप लोग जानते थे कुछ नाम, जिसमें से एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि HCl होता है, यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ फॉर रिमूविंग द डिपॉजिट्स इन बॉयलर्स कॉल्ड डिस्कालिंग. यानी कि जो बॉयलर्स, यानी कि इंडस्ट्री में एक टरबाइन के साथ बॉयलर होता है, चैम्बर, जिसमें कुछ कुछ जम जाता है साइड में, वो जो जमा हुआ रहता है उसको हटाने के लिए यूज़ किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वो प्रोसेस को डीस्कैलिंग भी बोला जाता है. वैसे ही यूज टू क्लीन द वॉश बेसिन, सिंक एंड बाथरूम्स. बाथरूम क्लीनर के हिसाब से हम लोग HCl को यूज़ करते हैं. ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, यानी सॉल्ट को प्यूरीफाई करने के लिए भी हेल्पफुल में आता है. वैसे ही नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि H2SO4 भी बोला जाता है, एंड इट इज़ ऑल्सो द किंग ऑफ एसिड्स, used for the manufacturing in fertilizers and medicines. वैसे ही डाइज़ के लिए, यानी कि आप लोगों का जो बाल कलर किया जाता है वो जो डाई होता है, या फिर डिटर्जेंट होता है, या फिर पेंट होता है, पेंटिंग किया जाता है, कलर किया जाता है घर को, और एक्सप्लोसिव मटेरियल्स के साथ के को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड. वैसे ही यूज्ड इन रिफाइनिंग द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यूज्ड इन रिस्टोरिंग द बैटरीज, बैटरी को रिस्टोर करने के लिए. बेसिकली यूज्ड इन टेक्सटाइल, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड, जिसको हम लोग HNO3 भी बोल सकते हैं. यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द अमोनियम नाइट्रेट, जो कि NH4NO3 होता है, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़फुल होता है. वैसे ही ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ TNT डायनामाइट, जो कि एक्सप्लोसिव के हिसाब से गिनती में आता है. एक्सप्लोसिव यानी कि गोला बारूद, जिसको आप लोग जानते हो. 2000 TNT एंड डायनामाइट, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोगों का HNO3 यूज़ होता है. वैसे ही यूज्ड फॉर फैशन लाइक एडिटिंग नेम इन कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज. ये सब मटेरियल को एडिट करने के लिए, उसका नाम एडिट करने के लिए नाइट्रिक एसिड को यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड, जिसको बोला जाता है CH3COOH, यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट इन विंडो, यूटेंसिल्स, फ्लोर्स, कारपेट एक्सेट्रा. दीज आर यूज्ड इन विनेगर्स फॉर प्रिजर्वेशंस इन पिकल्स. इट इज़ यूज डायरेक्टली फॉर गुड फ्लेवर इन फूड. यानी कि खाना बनाने के लिए देखे हैं, मंचूरियन दुकान में मंचूरियन बनाने के लिए भी यूज़फुल होता है. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ बेसेस. तो एसिड हम लोग पढ़ लिए. वैसे ही बेस क्या है? द मटेरियल दैट आर स्लिपरी इन टच एंड बिटर इन टेस्ट आर बेसेस. यानी कि टच करने से फिसलन लगता है और टेस्ट करने से खट्टा खट्टा तीखा तीखा लगता है, उसको बोला जाता है बेसेस. सल्यूबल बेसेस दैट आर डिजॉल्व्ड इन वाटर आर सेड टू बी एल्कलीज. यानी कि इसमें से जो बेस होता है जो कि पानी के साथ मिल सकता है, उसको बोला जाता है एल्कलीज. उसमें से कुछ एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर सेड टू बी द एल्कलीज, और उसको छोड़ने के बाद जो बच जाता है वो सब होता है नॉर्मल बेसेस. दे आर ऑल्सो कॉरोसिव इन नेचर एंड हार्मफुल फॉर स्किन. यानी कि ये इसको अगर स्किन में डाल देंगे तो स्किन जलने का काम में आता है, तो इसीलिए ज़्यादा हार्मफुल होता है. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर दे आर बेसिकली टू टाइप्स. तो ये जो बेस है ये भी दो तरह के हैं. जैसे एसिड दो तरह के थे, वैसे ही बेस दो तरह के हैं. सबसे पहला वाला है वीक बेस. दीज आर वेरी माइल्ड एंड कैनॉट इफेक्ट टू द स्किन. यानी कि इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है स्किन के लिए. एग्जाम्पल में देख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, यूज्ड इन एंटासिड्स फॉर प्रिवेंटिंग द एसिडिटी इन स्टमक. यानी कि MgOH2 जो है वो हम लोग एंटासिड के हिसाब से, जो आप लोगों का अगर एसिडिटी या फिर गैस्ट्रिक हो जाता है, आप लोग जेलोसिल पीते हो, तो वही जेलोसिल यानी एंटासिड के हिसाब से काम में आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है. वैसे ही नेक्स्ट पार्ट इज स्ट्रॉन्ग बेस. दीज आर हाईली हार्मफुल फॉर स्किन एंड आर कोरोसिव. ये स्किन के लिए हार्मफुल होता है और कोरोसिव होता है, यानी जला देता है. एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी है. सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस में क्या होता है ना, दीज आर बिटर इन टेस्ट, सोपी एंड स्लिपरी इन टच. जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि सोपी यानी फिसलन होता है और साबुन के जैसा फिसलन लगता है. वैसे ही कोरोसिव इन नेचर. दीज आर ऑल्सो कोरोसिव इन नेचर. नेक्स्ट पार्ट इज़ यूजेस ऑफ बेसेस. यानी ये बेसेस को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. जैसे कि कुछ नाम हम लोग जाने, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड है. वैसे ही उसका यूज़ देखेंगे. सो सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि NaOH बोला जाता है, यूज्ड इन पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री एंड ऑल्सो फॉर मैन्युफैक्चरिंग रेयन. यानी कि पेपर
पल्प और रेयॉन एक कपड़ा का प्रकार है, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडस्ट्री में यूटिलाइज किया जाता है। वैसे ही यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अदर केमिकल्स, दूसरे केमिकल को मैन्युफैक्चर करने के लिए NaOH को यूज़ किया जाता है। वैसे ही यूज्ड एज सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री, यानी कि सोप आप लोग घर में जो साबुन यूज़ करते हो या फिर डिटर्जेंट यूज़ करते हो कपड़ा धोने के लिए, उसमें भी हेल्पफुल आता है। वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, जिसको अदर नेम है स्लिक्ड लाइम, उसका फॉर्मूला है CaOH2। इट इज़ यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी इन सॉइल, यानी कि कभी कभार सॉइल ज़्यादा एसिडिटी हो जाता है जिसमें हम लोग अगर बीज डालते हैं तो वो पेड़ पौधा उग नहीं पाता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स फ्रॉम जर्म्स एंड पेस्ट, तो कभी कभार कीड़ा लग जाता है तो वो कीड़ा भगाने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। यूज्ड फॉर वाइट वॉश द वॉल एंड मोर्टार, यानी कि हम लोगों का जो दीवार होता है उसको कलर करने के लिए, वाइट वॉश करने के लिए भी यूटिलाइजेशन में आता है। नेक्स्ट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम विंडो पैन्स, यानी कि हम लोगों का जो विंडो पैन होता है उसमें से जो काला रंग का ग्रीस लग जाता है उसको छुड़ाने के लिए हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। वैसे ही यूज्ड टू रिमूव इंक स्पॉट फ्रॉम क्लॉथ्स, यानी कि आप लोग देखे होंगे, मार्क किए होंगे कि कपड़े में जब आप लोगों का इंक लग जाता है तो वो कपड़ा का इंक को छुड़ाने के लिए कुछ डिटर्जेंट आता है, उससे हम लोग छुड़ाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। वैसे ही लास्ट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है AlOH3। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एंटासिड्स, जो आप जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि एंटासिड मतलब वो जेलोसिल के जैसे होता है जिसको आप लोग पीने से आपका पेट में जो एसिडिटी होता है वो ठीक हो जाता है। वैसे ही इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा इंडस्ट्री, जहाँ पर ये यूज़ करता है आप लोगों का कपड़ा बनाने के लिए। सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज़ ऑल्सो यूज्ड। सो दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ बेसिस एंड इट्स यूज़। सो आप लोगों को ये कॉपी में लिखना है और अच्छे से याद रखना है।